our previous video, we discussed the basic concept related to the genetic code. What does it mean by genetic code? The properties of genetic code and the actual role of this genetic code in the process of protein synthesis. ये जो कुछ बातें हैं ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे. So here we discussed that the concept of genetic code is a basic cryptogram. क्या कहा था हमने इसे? A cryptogram of genetic information. जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक क्रिप्टोग्राम प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कोडेड लैंग्वेज. जो कोडेड लैंग्वेज में प्रेजेंट है, दिस क्रिप्टोग्राम इज इनिशियली प्रेजेंट इन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. कहां प्रेजेंट होगा है? कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से जो भी कोडिंग स्ट्रैंड है, इस कोडिंग स्ट्रैंड में एक क्रिप्टोग्राम प्रेजेंट है, एक कोडेड लैंग्वेज प्रेजेंट है, एंड फ्रॉम दिस कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए this genetic information or this cryptogram is get copy into messenger RNA by the process of transcription. यहाँ से ये जो भी जेनेटिक कोड है या कोडेड लैंग्वेज में प्रेजेंट रहने वाली इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कॉपी की जाती है फ्रॉम डीएनए टू द मैसेंजर आरएनए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. कौन सी प्रोसेस है ये? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर हम यूकैरियोटिक सेल डिस्कस करते हैं. एंड नाउ this mRNA, the messenger RNA, is nothing but a sequence of nucleotide. ये messenger RNA में क्या है यहाँ पे? A sequence of nucleotides containing genetic code. जहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा? जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहेगा. ऐसा एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो भी तैयार होता है. एंड हियर इन दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो एमआरएनए में प्रेजेंट है, हियर द जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट. यहाँ जेनेटिक कोड कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? तो जेनेटिक कोड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा सीक्वेंस ऑफ 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स. क्या है यहाँ पर? सीक्वेंस ऑफ 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन mRNA. इट इज रेफर्ड एज अ जेनेटिक कोड. अब जिस टाइम पर ये जेनेटिक कोड की डिस्कवरी हुई थी, हाउ इट इज कंक्लूडेड दैट अ कंप्लीट जेनेटिक कोड जो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, दिस कंप्लीट जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडॉन. क्या कहा हमने इसे? जेनेटिक कोड इज कंप्लीटली ट्रिपलेट कोडॉन. 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स. एक ट्रिपलेट कोडॉन का है. और ट्रिपलेट कोडॉन क्यों? नाउ वी नो दैट विदिन दिस कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अगर हम डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड देखें तो ये कहां से बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ये न्यूक्लियोटाइड से बना होगा. और यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप की न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है. 2 प्यूरिन्स कैटेगरी से और 2 pyrimidine कैटेगरी से. इट कंटेन adenine, guanine, cytosine and thymine, where adenine and guanine are purines, cytosine and thymine are pyrimidines. And we know that the total number of amino acids, जितने भी amino acids present है, which are present in a specific protein, जिन अमाइनो एसिड से ये प्रोटीन तैयार होगा, देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट विद इन अ सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो. द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज ऑलवेज 20. सो टू कोड और टू डिकोड दिस 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, नाउ अगर हम देखें
अगर जेनेटिक कोड सबसे पहले केस में इफ इट इज अ सिंगलेट, if a genetic code is a singlet codon, singlet codon means made up of only single nucleotide. अगर जेनेटिक कोड एक सिंगलेट है, अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड से बना है डीएनए में भी, एट द सेम टाइम इन केस ऑफ आरएनए, तो क्या होगा यहाँ पर नंबर ऑफ सिंगलेट कोडन अगर हम कंसीडर करते हैं, यानी बस एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो इन दिस केस वी गेट 4:1 इक्वल्स टू 4, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड है। अगर इनमें से एक एक न्यूक्लियोटाइड को एक कोडॉन कंसीडर किया जाए तो इनमें से कितने अमाइनो एसिड कोड हो सकेंगे, सिर्फ 4 अमाइनो एसिड कोड हो सकेंगे, एंड इट इज इनसफिशिएंट फॉर 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, क्योंकि एक प्रोटीन के फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड हैज टू बी कोडेड, 20 अलग अलग अमाइनो एसिड कोड करना है, तो इसके लिए कोडॉन का नंबर भी इन इक्वल और मोर देन इक्वल प्रोपोर्शन चाहिए, उससे कम अगर रहते हैं तो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड यहाँ पर कोड हो ही नहीं सकते। सो इफ अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज अ सिंगलेट कोडॉन, बस ये एडेनाइन एक कोडॉन है, ग्वानाइन का एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल कोडॉन है, साइटोसिन एक सिंगल कोडॉन है, थाइमिन एक सिंगल कोडॉन है, अगर ये कंसीडर करते हैं एमआरएनए के केस में थाइमिन की जगह प्रेजेंट होगा हमारा यूरेसिल, so it is insufficient to code these 20 different amino acids. Second possibility, if a genetic code is considered to be a doublet codon, अगर जेनेटिक कोड को हम डबलेट कोडॉन कंसीडर करेंगे, इट मींस अ सीक्वेंस ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यह सीक्वेंस क्या रहेगा, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की जगह 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड अगर हम कंसीडर करते हैं, देन वी गेट 4:2, दैट इज 16। तो टोटल कोडॉन कितने हो गए यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन 16 कोडॉन। अगर हम इन्हें पेयर में लगाते हैं, लाइक एडेनाइन ग्वानिन, एडेनाइन साइटोसिन, एडेनाइन यूरेसिल, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन यूरेसिल, देन साइटोसिन यूरेसिल, इस टाइप के अगर हम कोडॉन बनाएंगे 2 न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करके, तो टोटल नंबर ऑफ कोडॉन विल बी 16। और हमारे पास अमाइनो एसिड कितने हैं एक सेल में, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। इट मींस जेनेटिक कोड कैन नॉट बी अ डबलेट कोडॉन। एमआरएनए में प्रेजेंट रहने वाला जेनेटिक कोड या फिर डीएनए में प्रेजेंट रहने वाला जेनेटिक कोड ये डबलेट कोडॉन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड का सक्सेसिव सीक्वेंस हमें बस 16 या 16 कोडॉन देगा, and which is still insufficient to code for 20 different type of amino acid. Then lastly we have triplet codon. अगर हम जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कोडॉन कंसीडर करेंगे, इट मींस अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। कितने न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे यहाँ पर, 3 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। A sequence of 3 nucleotide, total number of combinations कितने मिलेंगे, 4⁻3, 64 different codon। ठीक है, ये जो भी नंबर यहाँ पर है 4, 16, 64, ये नंबर क्या प्रेजेंट करता है हमें, नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने तैयार हो गए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से। अगर हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो वी गेट ओनली 4 कोडॉन, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन सिर्फ 4 कोडॉन मिलेंगे। अगर हम 2 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो नंबर ऑफ कोडॉन विल बी 16, and these 16 and 4 are insufficient to code for 20 different type of amino acids. Hence this particular theory was proposed by a scientist G. Gamow. जिन्होंने प्रपोज किया है, एक साइंटिस्ट है गैमाउ, इन द ईयर 1954।
he proposed that genetic code must be a triplet codon. क्या रहना चाहिए जेनेटिक कोड? यहाँ पर एक ट्रिपलेट कोडॉन ही रहेगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने मिलते हैं? 64 मोर देन 20। ठीक है, कितने मिलेंगे? more than 20, and these 64 codons are now sufficient to code for these 20 different amino acids. So on an average, अगर हम यहाँ देखेंगे, for one amino acid, a single amino acid is coded by 3 different type of codons. एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने मिलते हैं? यहाँ पर 3 अलग अलग कोडॉन प्रेजेंट रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोडॉन विच कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, दैट जेनेटिक कोड इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट कोडॉन कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive nucleotide, and this gives rise to total number of codon 64। ये जो है ये क्या है हमारे पास? इट इज अ नंबर ऑफ कोडॉन। नंबर ऑफ कोडॉन रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर दैट इज रिक्वायर्ड टू कोड फॉर दीज 20 डिफरेंट अमाइनो। ठीक है, तो ये सबसे पहले the first of all it is given by a scientist G. Gamow in the year 1954। क्या है जेनेटिक कोड की सबसे पहले प्रॉपर्टी? यहाँ पर हमारे पास अ जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडॉन दैट गिव्स राइज टू 64 डिफरेंट टाइप ऑफ कोडॉन, अलग अलग कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जो भी 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड है उन 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से तैयार होता होगा, यहाँ पर हमें मिलेगा। एंड ऑल दीज 64 कोडॉन कलेक्टिवली कोड फॉर दीज 20 अमाइनो एसिड। सो वी गेट 3 टाइप ऑफ कोडॉन, 3 अलग अलग कोडॉन रहेंगे फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड इन 1:3 रेशियो। अगर अमाइनो एसिड एक है तो उसे डिकोड करने वाले कोडॉन्स कितने प्रेजेंट रहेंगे? वहां पर 3 प्रेजेंट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक ट्रिपलेट कोडॉन की फॉर्म में कंसिडर किया है। अगेन सेम प्रॉपर्टी वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक। यही प्रॉपर्टी हमें फ्रांसिस क्रिक ने बताई है। फ्रांसिस क्रिक, जो भी पेयर है साइंटिस्ट की, वैटसन एंड क्रिक, जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दिया था। सो हियर फ्रांसिस क्रिक इन द ईयर 1961 he proposed a genetic code is a triplet codon by performing a mutation experiment called as frame shift mutation। इन्होंने डीएनए में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऑफ डीएनए। जो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है विद इन अ होस्ट सेल, इस होस्ट सेल में by performing the frame shift mutation in the year 1961, Francis Crick stated that genetic code is always a triplet codon। क्या होता है जेनेटिक कोड? है हमेशा ट्रिपलेट कोडॉन होता है। और यही प्रॉपर्टी ट्रिपलेट कोडॉन की एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कोडॉन, कितने कोडॉन मिलते हैं यहाँ पर? 64। तो ये अलग अलग कोडॉन फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय साइंटिस्ट टू डिकोड ऑल दीज टाइप ऑफ 64 कोडॉन। जो भी यहाँ पर 64 कोडॉन है, ये कौन से अलग अलग कोडॉन है और विच टाइप ऑफ कोडॉन कोड फॉर विच अमाइनो एसिड, इनमें से कौन सा कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, ये फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज परफॉर्म की गई है। अभी हम ये एक्सपेरिमेंट की सीरीज डिस्कस करते हैं। So within this series of experiment, the first experiment performed by the scientist Francis
क्रिक, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था यहाँ पर? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक टू डिटरमाइन अ ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, जहां पर क्रिक ने जेनेटिक कोड का एक ट्रिपलेट नेचर डिटरमाइन किया था। एंड आफ्टर क्रिक अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म, जहां पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आते हैं नीरेनबर्ग एंड मैथल। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय साइंटिस्ट नीरेनबर्ग एंड मैथल। अब ये नीरेनबर्ग और मैथल के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है? नीरेनबर्ग एंड मैथल दे यूटिलाइज आर्टिफिशियल एमआरएनए। क्या यूज किया है इन्होंने? आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए। आर्टिफिशियली एक एमआरएनए इन्होंने तैयार किया। इन विट्रो एमआरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने किया है, इन विट्रो मेथड यूज करके इन्होंने एमआरएनए तैयार किया, विच इज अ होमोपॉलीमर। क्या था वो? एक होमोपॉलीमर। और ये जो भी आर्टिफिशियल एमआरएनए इन्होंने बनाया, इट इज आर्टिफिशियल एमआरएनए कंटेनिंग ओनली यूरासिल रेसिड्यू फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। जो भी न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सभी न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, दैट इज ओनली यूरासिल। ठीक है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एमआरएनए। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? इसीलिए इसे होमोपॉलीमर कहा है। और न्यूक्लियोटाइड इज यूरासिल। इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल यू। अ होमोपॉलीमर आरएनए containing only uracil residue. And then this particular homopolymer uracil residue containing mRNA is subjected to the activity of RNA and protein synthesizing enzyme. क्या अप्लाई किया इन्होंने यहाँ पर? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम. So we have here the messenger RNA, and this messenger RNA then subjected to the activity of protein synthesizing enzyme, that is a short process of translation. जहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रीड करेंगे जो यहाँ पर इस mRNA में प्रेजेंट है, and by reading the sequences present in mRNA, protein synthesizing enzyme will synthesize a short chain of protein. And here, by the application of protein synthesizing enzyme from this mRNA, they get a polypeptide. क्या मिला यहाँ पर? एक पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम जहां पर भी एक्ट हो गए वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा बाय यूजिंग दिस mRNA, एंड दिस पॉलीपेप्टाइड कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. आउट ऑफ दोज 20 अमाइनो एसिड, जो भी ये 20 डिफरेंट अलग अलग अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, इन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड में से यहाँ पर बस एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मिला, अमाइनो एसिड फिनिल एलानाइन. कौन सा अमाइनो एसिड है ये? फिनिल एलानाइन. तो जो भी पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे मिला, जो भी प्रोटीन यहाँ पे मिला है, दिस पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन कंटेन मल्टीपल रेसिड्यू. यहाँ पर मल्टीपल रेसिड्यू प्रेजेंट है अमाइनो एसिड के, एंड ऑल दीज अमाइनो एसिड्स आर फिनिल एलानाइन. ये सभी रेसिड्यू कौन से अमाइनो एसिड के हैं? फिनिल एलानाइन के, एक ही. एंड बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, Nirenberg and Mathai, they determined that this particular sequence
of triplet codon, that is a 3 uracil residue, U, U and U. ट्रिपलेट कोडॉन क्या हो गया? ये हमारा ट्रिपलेट कोडॉन है, and this particular triplet codon containing only uracil homopolymer, it codes for one amino acid, that is phenylalanine. अब ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है नीरेनबर्ग एंड मैथाई, दिस एक्सपेरिमेंट इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट. कैसा है ये एक्सपेरिमेंट? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहां पर इन्होंने डायरेक्टली एमआरएनए यूज किया, जिस एमआरएनए को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है. यहाँ पर डीएनए का जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसे यूज नहीं किया. एंड हेंस दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टू साइंटिस्ट नीरेनबर्ग and Mathai, it is referred as template independent determination of triplet codon. ऐसा है ये template independent determination of a triplet codon. By using an enzyme, they synthesize directly artificial mRNA. क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि mRNA का फॉर्मेशन या कोई भी टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन है डायरेक्टली डिपेंड होता है डीएनए पर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. डीएनए आरएनए का सिंथेसिस डायरेक्ट करता है. बट दे डिवाइस्ड अ न्यू टेक्निक, इन विट्रो टेक्निक. यहाँ पर इन्होंने एक नई टेक्निक डिवाइस की है, इन विट्रो टेक्निक डिवाइस किया है. बाय यूजिंग दिस इन विट्रो टेक्निक they synthesize the artificial mRNA in template independent manner to determine a triplet genetic code. एक ट्रिपलेट जेनेटिक कोड होमोपॉलीमर के फॉर्म में containing 3 uracil रेसिड्यू, और ये पर्टिकुलर जो भी कोडॉन है, now it will be one of the codon, जो भी 64 डिफरेंट कोडॉन है, इन 64 में से ये भी एक कोडॉन रहेगा which contain 3 consecutive uracil रेसिड्यू. वन बाय वन तीनों के तीनों रेसिड्यू यहाँ पे यूरासिल के रेसिड्यू प्रेजेंट रहेंगे. तो इन्हें रिजल्ट क्या मिला? दैट दिस पर्टिकुलर कोडॉन कोड्स फॉर अमीनो एसिड फेनिलएलानाइन. ये सबसे पहला इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था नीरेनबर्ग और मैथाई इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. नाउ द सेकंड एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म इन टेम्पलेट डिपेंडेंट पैटर्न or template dependent manner. The second experiment performed by Dr. H. G. Khorana. ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है डॉक्टर एच जी खोराना, he utilized DNA template and hence it is referred as template dependent. क्या कहा इसे? टेम्पलेट डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट. सो H.G. Khorana, he utilizes artificial DNA. क्या यूटिलाइज किया इन्होंने? आर्टिफिशियल डीएनए और सिंथेटिक डीएनए. सिंथेटिक डीएनए यूज किया. And this artificial और synthetic DNA, यहाँ पर जो भी mRNA यहाँ इन्होंने ऑब्टेन किया, मैसेंजर आरएनए ऑब्टेन किया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो फॉर दिस आर्टिफिशियल डीएनए यहाँ पर जो भी कोडिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट है, थ्रू द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ दिस आर्टिफिशियल डीएनए ही ऑब्टेन मैसेंजर आरएनए. अब यहाँ जो मैसेंजर आरएनए मिला है, दिस मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन टेम्पलेट डिपेंडेंट पैटर्न. In case of Nirenberg and Mathai, mRNA was directly artificially synthesized without using any type of DNA template, and in experiment performed by Dr. H.G. Khorana, here he used artificial DNA as a template strand to obtain mRNA.
in vitro condition, that is a condition outside the cell. Now here this mRNA is subjected for the sequence of 2 nucleotides and 3 nucleotides. जो भी mRNA यहाँ पर सिंथेसाइज किए गए, इन mRNA में एक यूनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, that these mRNA are synthesized in a such a way that they contain a repeated sequence of 2 nucleotides or repeated sequence of 3 nucleotides. तो जो भी यहाँ पर sequences present है mRNA में, this mRNA contain repeated sequence. यहाँ पर present repeated sequence of 2 nucleotide, repeated sequence of 3 nucleotide. In case of repeated sequence of 2 nucleotides, use cytosine and uracil. जो mRNA ऑब्टेन किए, ये इस तरह से ऑब्टेन किए आर्टिफिशियल डीएनए से कि यहाँ पर रिपीटेड सीक्वेंस क्या रहेंगे, सिर्फ cytosine and uracil. Like this, mRNA from its 5 prime to 3 prime end will contain cytosine, uracil, cytosine, uracil, cytosine, uracil, multiple time only. बस 2 nucleotide का repeated sequence, and in case of 3 nucleotide use cytosine, uracil and adenine. ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड और रिपीट किया है, यहाँ पर और ऐड किया एडेनाइन, और यहाँ पर जो भी mRNA मिलेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, this specific mRNA now contain repeated sequence of cytosine, uracil, adenine, cytosine, uracil, adenine, cytosine, uracil, adenine in the same pattern, that of cytosine and uracil. So H.G. Khurana ने template dependent pattern में, by utilizing that antisense strand of DNA as a template strand, he synthesized mRNA in vitro fashion outside the cell, and all the mRNA are devised in a such a way that they contain a repeated sequence of 2 nucleotides and a repeated sequence of 3 nucleotides. अब यहाँ पर यह रिजल्ट क्या मिला? In case where he used cytosine and uracil, इस mRNA से जो भी प्रोटीन ऑब्टेन हुआ, a polypeptide chain, this polypeptide chain found to contain 2 amino acids, leucine and serine. क्या मिला यहाँ पर? 2 पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड मिला, अल्टरनेटिंग ल्यूसीन सेरीन, ल्यूसीन सेरीन, फॉर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कोड, 2 अलग अलग कोड के लिए. ल्यूसीन वाज कोडेड बाय CUC, ये जो कोडॉन है, cytosine, uracil, cytosine, and serine was coded by uracil, cytosine, uracil. So these 2 different type of code again decoded out of 64, क्योंकि यहाँ जो भी पॉलीपेप्टाइड मिला, इस पॉलीपेप्टाइड में बस 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, where cytosine, uracil, cytosine. This particular codon codes for leucine, and uracil, cytosine, uracil, this codon code for serine amino acid. ठीक है, ये particular मेरा, and where they used 3 different type of nucleotides, cytosine, uracil and adenine. In this case, they obtain a polypeptide containing only one type of amino acid, leucine. यहाँ पर इन्हें और एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिला, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में बस एक ही टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है,
acid decoded by specific type of codon cytosine, uracil, adenine. ये जो सीक्वेंस बनेगा 3 न्यूक्लियोटाइड का, जो कोडॉन बनेगा इस कोडॉन. So second important experiment was performed by H.G. Khurana using template dependent synthesis of RNA in vitro condition, having repeated sequence of either 2 nucleotides or the 3 nucleotides, and in both the cases, दोनों केसेस में यहाँ पर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड डिकोड किए गए. ठीक है. एंड अगेन आफ्टर H.G. Khurana, all the experiments were performed are dependent on template independent type of synthesis of RNA by using an enzyme ribonucleotide phosphorylase. एक एंजाइम कौन सा? राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम. And this enzyme is used to phosphorize or to synthesize artificial mRNA, that is messenger RNA in vitro condition. And this artificial messenger RNA contain known sequences of nucleotides. यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स के जो भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहेंगे, ऑल ऑफ दीज सीक्वेंसेस आर नोन सीक्वेंसेस. जैसे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में जो होमोपॉलीमर तैयार किया गया था कंटेनिंग यूरासिल रेसिड्यू, इट इज आल्सो अ नोन सीक्वेंस. यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियोटाइड और 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तैयार किया गया, इट इज आल्सो अ सीक्वेंस हैविंग नोन न्यूक्लियोटाइड. And by performing such a type of experiment, all the 64 codons as given by फ्रांसिस क्रिक एंड गैमोन, उन्होंने सजेस्ट किए थे. सबसे पहले गैमोन ने सजेस्ट किए एंड देन लेटर ऑन इट इज एविडेंट बाय फ्रांसिस क्रिक. These 64 codons were decoded. Means which type of codon code for which type of amino acid, और amino acid कितने हैं यहाँ पर? 20 different type of amino acid. So ये जो relation है, relation present between 20 amino acid and 64 codon, ये complete relation decode किया गया by different scientists like Nirenberg, Mathai and H.G. तो आज हमने देखा है किस तरह से जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोडॉन है ये प्रूव किया गया, और किस तरह से एक एक कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया. हमारे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड. ओके स्टूडेंट्स.